ये प्रतिवर्ष आता है। स्वामी श्रद्धानंद, जिनका नाम बचपन का बृहस्पति था, फिर मुंशी राम उनका नाम पड़ा। मुंशी राम एक ऐसे व्यक्ति थे, वकील बने, अपने पिता के साथ। उनके पिता सर्विस करते थे सरकारी। एक बार सोमनाथ के मंदिर में महारानी विक्टोरिया की कोई प्रतिनिधि वहां आया, या नहीं भूल रहा हूं तो महारानी वहां आई, तो अलग से दर्शन के लिए गए थे, तो उन्हें दर्शन करने नहीं दिया और महारानी को कुछ ले दे के या दर्शन करा दिए। तो उसी दिन वहां उसे अश्रद्धा हो गई, अपने जीवन में नास्तिकता उन्होंने अपनाई। बरेली में महर्षि दयानंद का भाषण कार्यक्रम चल रहा था, सत्संग का। उनके पिताजी उसे वहां ले गए मुंशी राम को। मुंशी राम चल, आग्रह किया, चले गए। उन्हें देखा कलेक्टर बैठा है, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, प्रभावित हुए। स्वामी जी का प्रवचन सुना। सुनने के बाद तो अवसर मिला तो कुछ प्रश्न उत्तर पूछे। तो कहा स्वामी जी आपके उत्तर से मैं संतुष्ट हूं, पर मुझे विश्वास नहीं होता ईश्वर है। महर्षि दयानंद ने कहा मैंने ये कम कहा था तो मैं विश्वास दिला दूंगा। उसी प्रकार से अपने जीवन में प्रभाव पड़ा और महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़े। उनके अंदर इतने अवगुण थे, वो मांसाहारी थे, शराबी थे। एक बार जब उन्होंने एक व्यक्ति बकरे को कटा हुआ ढक्के ले जा रहा था, वो खड़े थे, तो उन्हें देखकर जो नफरत हो गई। और रात को पार्टी में जाना था, सारे वकील कुछ न्यायाधीश थे, पार्टी में भोजन के लिए पहुंचे, मांस परोसा गया। जैसे ही मांस परोसा गया, परोसा शुरू खाने की जो अनुमति मिली, उससे पहले ही मुंशी राम ने कटोरी मांस के लिए दीवार में कस के दे मारी। इस दृश्य को देखकर सारे वकील हक्के वक्के रह गए कि भाई वकील साहब ये क्या हुआ सर? और मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, प्रण ले लिया है। तो वैसे कह देते तो पता कैसे चलता है, फिर आग्रह मुझसे करते मैंने प्रण ले लिया और मांस नहीं खाऊंगा और शराब नहीं पीऊंगा। उसके बीच में एक बार घटना घटी। लड़खड़ाते हुए शराब पीते हुए घर पहुंचे। उनकी पत्नी थी शिव देवी। शिव देवी का उनके जीवन में बड़ा योगदान था। पढ़ोगे श्रद्धालु के जीवन को, उनकी आत्मकथा को पढ़ोगे अंधे की तरह, तो पता चल जाएगा कैसी खुली किताब। लड़खड़ाते हुए रात को 11-12 बजे पहुंचते हैं। जैसे ही पत्नी ने हाथ थामा, उल्टी पलटी हुई, खाट पे लिटा दिया और लिटाने के बाद होश आया तो मुंह धुलाया, दूध पिलाया, पूछा कि देवी आपने मेरी सेवा की है, क्या आपने भोजन कर लिया? विनम्रता से बोली कि देव मैं बिना आपके भोजन कैसे कर लेती, आपकी तो ये हालत थी। उस दिन मुंशी राम ने अपने आप को धिक्कारा कि तुम कितना बड़ा पापी है। एक बहुत छोटी उम्र में तेरा विवाह हुआ और तेरी पत्नी को कूट कूट के ये भर दिया गया भारत के संस्कारों में कि पति तो परमेश्वर के समान होता, कैसा उसे छोड़ना नहीं है। तो कितना पापी है, तेरे अंदर जूते पड़ने चाहिए थे, तो ये दूध पिला रही है, खुद भोजन नहीं किया, तेरी क्या हालत है। देवित का देवी व्रत लिया का अब ऐसा नहीं होगा, कपट दे मुझे आप लज्जित ना करें, अनपढ़ थी। मुझे तो मेरे माता पिता ने बताया था बेटा पति परमेश्वर होता है, उसे जैसा सेवा करना। शराब छोड़ दी, मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन जब उधार शराब पीते थे उसका तगादा आता था। जब तगादे करने वाले आए तो पत्नी ने क्या काम किया। ऐतिहासिक घटना प्यारे सज्जनों, जो पीहर से मिले हुए धरोहर थी, जो सुहाग की बात थी, कंगना उतार दिए सोने के पतिदेव, इन्हें लेकर बेच दो। अनपढ़ महिला कहती है संस्कारवान
पतिदेव ने आदेश दीजिए कर चुका तो आश्चर्य हुआ, देवी ये तो मेरा कोई योगदान नहीं तुम्हारे पिता ने दिए हैं, ये तो शोभा नहीं देता। क्या पतिदेव तुम्हारी शोभा ही मेरी शोभा है, मैं नहीं चाहती तुम्हारे सम्मान में कोई कमी आए। उस देवी ने गहने पिटवा दी। मुंशी राम के जीवन में श्रद्धानंद बनाने का जहाँ योगदान श्री दयानंद था, वह अपनी देवी का योगदान समझते कि मेरी जैसी देवी न होती शायद में न हो पाता। ऐ मित्रों, स्वामी श्रद्धानंद आगे चल के वो मुंशी राम के श्रद्धानंद बने और श्रद्धानंद बनकर अपनी उनके एक बेटी दो बेटा, अभी बता रहे थे महाशय जी, एक बेटे का नाम था हरिश्चंद्र, दूसरे का नाम था इंद्र। उन्होंने प्रण किया। क्या प्रण किया? एक घटना को देखकर उनकी बेटी जब वेदवती गीत गा रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, सजग हो तेरी बेटी में ये संस्कार, जो राम कृष्ण की वंशज है, उसी समय पढ़ने से रोक दिया और ये व्रत लिया कि मैं ऋषि दयानंद की जो पुरानी प्रणाली है, जो ऋषि दयानंद हमें याद दिलाया, मैं उस पद्धति को ही चालू करूंगा। मैं कम से कम इतना रुपया, लगभग 30,000 रुपया, ऐसा नहीं भूल रहा हूं तो ऐसा प्रण किया, मैं तब तक घर नहीं आऊंगा तब तक 30,000 या 40,000 रुपये चंदा न कर दूं। चंदा किया 1900, दोनों गुरुकुल की निवडाली गुरुकुल कांगड़ी की, अपने दोनों मासूम बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए गए। शेर चीते आया करती थी। लंबी कहानी ने कैसे प्यारे मित्रों, उस व्यक्ति ने उस गुरुकुल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो गुरुकुल अंग्रेजों की आंखों में खटकता था। अंग्रेज कहते तो आइटम बम बनाए जाते हैं। जब एक बार अंग्रेज को छापा पड़ा, हमने सुना है कि यहाँ आचार्य जी एटम बम बनाए जाते हैं, झूठ नहीं बोलता। बिसिल बजाई और हट्टे कट्टे से नौजवान ब्रह्मचारी खड़े होकर आ गए, ये एटम बम है। पता करने के बाद चले गए। शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया कि भारत सरकार के पास पहला बजट पेश होता था, आर्य समाज का होता था, शिक्षण संस्था डीएवी कॉलेज थे, जिनके द्वारा क्रांतिकारी पैदा हुए। इतिहास को कभी कभी तोड़ मरोड़ कर पढ़ लेते, जानकारी नहीं करते। मैं बात ऐतिहासिक बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं विरासत में आर्य समाज के विचारने में पाखंड से निकल के आया हूँ, तो सच्चाई को मुझे पता, बारीकी से मैंने जांच किया। मैं तो विरोधी था आर्य समाज। पहले मित्रों, अफगानिस्तान में जो गांधी जी आंदोलन चला रहे थे, मिस्टर गांधी, तो बच्चों से 1 घंटा श्रम करवाकर, पत्थर तोड़वाकर 1500 रुपए लगो उसमें भेजे उनके लिए। तो गांधी ने कोई एहसास हुआ, वहां से लौट जाए तो सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे, मैं अपने बड़े भाई को पहले दर्शन करूंगा। तो वहां पहुंच गए तो मिस्टर गांधी नहीं, आओ महात्मा गांधी कहके किसने पुकारा? नाम इतिहास में किसी का पढ़ाया जाए तो स्वामी श्रद्धानंद ने उनका नाम रखा। खैर, अंत में बड़े होकर के 5 गुरुकुल की स्थापना की। तखत, बड़ी भाषा में तखत है, गुरुकुल तखत, इंद्रप्रस्थ और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जिसमें 1200 बीघा जमीन है, जिसके आचार्य वर्तमान में राज्यपाल है। यह बहुत बड़ा गुरुकुल आज भी चलता है। इंद्रप्रस्थ है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस व पूरी वहां होकर सुरंग गई है दिल्ली तक। आप जाओ तो इतिहास पढ़ लेना। 5 बड़े बड़े गुरुकुल खोले और गुरुकुल सौंपने के बाद उस व्यक्ति ने कांग्रेस में रहकर क्रांतिकारी काम किया, राजनीति में उस पार्टी से जुड़ने के बाद जलियांवाला कांड हुआ। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई नया सम्मेलन कर ले। श्रद्धानंद आगे आए, स्वागत अध्यक्ष बने, उन्हें सम्मेलन किया और कांग्रेस ने जो स्थापना की तो अंग्रेजों की गीत गाते थे, अध्यक्ष भी अंग्रेजों की गीत गाते थे। वो तो आर्य समाज के क्रांति आए जब अंग्रेजी ली। महात्मा गांधी को भी नहीं पता था, धक्का न पड़ता रेलवे, तो पता नहीं था आजादी क्या होती है। ये सारा कार्य आर्य समाज ने ही सिखाया था। मित्रों, स्वामी श्रद्धानंद ने साइमन कमीशन जब भारत पर थोपा गया, उसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। उन्होंने कहा था आर्य समाज मेरी माँ है, दयानंद मेरे धर्म के पिताजी ने बोलना सिखाया, जाओ मुसलमान होने जा रहे थे, इतिहास पढ़ लेना। मित्रों, उसी प्रकार का एक और
हमारे ऊपर कानून थोपा जा रहा था, उसका 40,000 लोगों को लेकर घंटा घर पर दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने नेतृत्व किया। और अंग्रेजों का आदेश हुआ गोली चलाने का, तो पीछे से दौड़ के आए सामने और सीना खोला, मारो गोली। आदेश हुआ पीछे से रुक जाओ, गोली नहीं मारी स्वामी श्रद्धानंद ने। और स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, राष्ट्रीय कार्य था। और महात्मा गांधी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने विरोध किया। पर क्यों विरोध? तुम बंद कर दो हमारे भाइयों को मुसलमान बनाना, मैं भी बंद कर दूंगा, ये तो हमारे घर आना चाहते हमारे भाई हैं। चाहे आप दिल्ली रोड पर देख लीजिए, अपने क्षेत्र का इतिहास पढ़ लीजिए, रोजी और रोटी और बेटी को जोड़ने वाला कोई व्यक्ति था, सबसे पहले दयानंद तो स्वामी श्रद्धानंद था। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो। और मुसलमानों को जोड़ने की युक्ति, संगठनों को जोड़ने की युक्ति अद्भुत थी। पहला गैर हिंदू व्यक्ति था, जामा मस्जिद थे, वो वेद मंत्र तुम है ना पिता वसो माता तो सत्कृतो मंत्र बोलकर सभा को संबोधन किया। और उनके दांतों पर उंगली दबाई किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। ये वीरत्व कहां से आया? स्वामी दयानंद से आया। और स्वामी दयानंद कहां से आया? उनके पूर्वजों से आया, वेद से आया। इसलिए ए भाइयों बहनों, स्वामी श्रद्धानंद जो शुद्धि आंदोलन चला के थक रहे थे, तो नमस्कार साथियों, हेमराज भारती राजपूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तथा बेल आइकन यानी घंटी, आल 3 घंटी में से ऊपर आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं। तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक सूचना, खबर, सत्संग, प्रवचन इत्यादि आपको पूरे मिलते रहें, छूटे नहीं।